Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. So this video, basically YouTube video, will be on an Hindi basis. If you want to know, like, go with English, if you're comfortable in English, you can check out the link below. That is off on my Instagram. My all IGTV is in English and all the YouTube videos are in Hindi. आज हम ये डिस्कस करेंगे कि हम स्टॉक मार्केट में रिस्क कैसे मैनेज कर सकते हैं. इवन इफ़ अगर आप ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो या पोजिशनल ट्रेडर हो, पोजिशनल इन्वेस्टर हो, रिस्क मैनेज करना इज़ रियली इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू स्टॉक मार्केट. तो जो पहला पॉइंट है जो मैं हमेशा हाईलाइट करती हूँ, दैट इज़ फॉलो ट्रेंड. मतलब कि मार्केट अगर ऊपर है या अप ट्रेंड में है, या अप ट्रेंड को मैं बोलूँ हिंदी में कि मार्केट तेज़ी में है, तो आपको बाय करना है. अगर मार्केट मंदी में है तो आपको सेल करना है. ऐसा नहीं करना है कि आप मार्केट का अपोजिट करो. एक कोट है, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड. तो जहाँ ट्रेंड ले जा रहा है आपको टेक पोजिशन from there only. Okay, don't go with a lot of indicators, a lot of इतने सारे indicators लेके, इतनी सारी strategy लेके आपकी ही ट्रेड अलग हो जाती है. जो दूसरा पॉइंट है जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगी वो है डाइवर्सिफाई. अब डाइवर्सिफिकेशन में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप ओवर डाइवर्सिफाई कर देते हो, बहुत सारे मेरे खुद के कलीग्स फ्रेंड्स हैं जो कि ओवर डाइवर्सिफाई करें. ओवर डाइवर्सिफाई का क्या मतलब है कि 20 या 50 कंपनी में नहीं जाके वो सीधी 100 और ना, मतलब बहुत ज़्यादा कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो. अगर आपको प्रॉपर एक स्केड्यूल और आई वुड से कि अच्छी कंपनीज़ का पोर्टफोलियो चाहिए, तो आप डेफिनेटली इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, जो कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ. जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है मेंटेन स्टॉप लॉस. अब ऐसा होता है कि अगर आप स्टॉप लॉस, अब मैं इसको ना ही ट्रेडिंग के टर्म्स, सिर्फ ट्रेडिंग के टर्म्स में नहीं बात कर रही हूँ. अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आप लगाएं स्टॉप लॉस. अगर आप पोजिशनल ट्रेडर है आप तो भी स्टॉप लॉस लगाओ. इन्वेस्टिंग में स्टॉप लॉस मैं नहीं मानूंगी, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने में कोई स्टॉप लॉस, अगर आप जो करंट मार्केट प्राइस चल रही है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है. लॉन्ग टर्म में एटलीस्ट मिनिमम आप 1-2 साल का लेके चलिए. तो स्टॉप लॉस मेंटेन करना ज़रूरी है अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं या फिर आप पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं. जो नेक्स्ट चीज़ है वो है प्लान योर ट्रेड. प्लान योर ट्रेड का क्या मतलब है कि जैसे मुझे कल ट्रेडिंग करनी है, तो उसमें मतलब मुझे कौन से स्टॉक्स में ट्रेडिंग करनी है, कौन सा स्टॉक मुझे लग रहा है कि ऊपर जाएगा, कौन सा स्टॉक लग रहा है नीचे जाएगा, वो सारी डिटेल मैं आज ही देख लूँगी अगर कल का मुझे ट्रेड करना है. तो आपको ये चीज़ अच्छे से ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपको अपना होमवर्क करना पड़ेगा. होमवर्क मतलब कि जो हम, जैसे मैं अगर कल ट्रेड करना चाहती हूँ कोई भी स्टॉक में, तो उस स्टॉक की रीडिंग मैं आज पूरी तरीके से करके रखूँगी. जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है टेक प्रॉफिट. टेक प्रॉफिट एंड बुक योर स्टॉप लॉस. बुक योर लॉसेस का क्या मतलब हुआ कि अगर मेरा जो स्टॉक है उसका टारगेट हिट हो चुका है, तो मैं क्या करूँगी कि अपना जो प्रॉफिट है वो बुक कर लूँगी. मैं ग्रीड नहीं दिखाऊंगी, मैं जो अपन बोलते हैं लालच, वो नहीं दिखाऊंगी. और जैसे ही लॉस आ गया है, आपका स्टॉप लॉस आ गया, तो आप वहीं पर एग्जिट ले लो. जो नेक्स्ट चीज़ है और जो लास्ट चीज़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है एक्यूमुलेट करना और डी एक्यूमुलेट करना. अब एक्यूमुलेट करना, डी एक्यूमुलेट करने का क्या मतलब है, जैसे कोई स्टॉक 100 रुपये पे चल रहा है, अब मुझे उसको बाय करना है, तो मैं पूरी क्वांटिटी 100 पे ही नहीं बाय करके थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी नीचे तक लगाऊँ. कैसे, मतलब कि 100 रुपये पे मैंने करीब 10 क्वांटिटी, अगर मुझे इन ऑल 100 शेयर खरीदने, तो मैंने क्या किया, 100 पे 10 शेयर खरीदे, फिर 95 पे थोड़े से ज़्यादा शेयर खरीदे, फिर जैसे जैसे नीचे गए तो मैंने सबसे ज़्यादा क्वांटिटी कहाँ लगाई, 80 या 85 पे. तो क्या होगा कि मेरा बाय एवरेज जो है वो नीचे आ जाएगा. मतलब कि जो मेरी बाय क्वांटिटी की जो बाय एवरेज है वो नीचे आ जाएगी. तो अगर मेरा टारगेट 200 भी है, लेकिन अगर उस जो प्राइस है, जो स्टॉक की प्राइस है, वो 150 भी जा रही है, तो क्या होगा, मैं प्रॉफिट में रहूँगी. और उसी को करते हुए इसको उल्टा कर दे तो डी एक्यूमुलेट करना. मतलब कि मैंने यहाँ पे बाय किया है, अब मुझे सेल करना है 200 से, और मेरा नेक्स्ट टारगेट है 300. तो मैं क्या करूँगी, 200 पे 10 शेयर लगाए, फिर 250 पे 20 शेयर लगाए. तो ऐसे ऐसे करके मैं डी एक्यूमुलेट करूँगी. मतलब कि जो ऑलरेडी बाय कर रखा है उसको धीरे धीरे करके सेल करूँगी. इससे क्या होगा कि जब मैं सेल करूँगी तो जो मेरी एवरेज सेलिंग प्राइस है वो ज़्यादा आएगी. तो मुझे जो ऑन एन एवरेज प्रॉफिट जो होगा वो ज़्यादा होगा. Thank you so much for watching this YouTube video. I really hope this video helped you a lot in a minute sense, but that's it, and just stay connected. I will definitely share a lot of videos, upcoming videos. So thank you so much for watching this video. Also अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, like for example कोर्स वगैरह की डिटेल है, तो जो बिलो जो YouTube के लिंक दी है, मतलब YouTube की जगह Instagram की जो मैंने लिंक दी है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं. Thank you so much for watching this video, and please like it, share it, and do subscribe my channel. Thank you.